लाइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर, लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिट्ररी एल्गोरिदम्स। सर, दिस बाय नो मीन। नमस्कार, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, राघव चड्ढा ने दिसंबर 2025 में राज्यसभा में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के कॉपीराइट के मुद्दे पर सदन में भाषण दिया। यह भाषण हर उस कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सारी साइट्स पर वर्षों से मेहनत करते चले आ रहे हैं, अपने हुनर को, अपने टैलेंट को लोगों के सामने रखते चले आ रहे हैं। मेहनत से घंटों, पूरा दिन, पूरा साल लग के मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और अपलोड करके अपनी आय का साधन सुनिश्चित कर रहे हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनके जीवन को चलाने का मुख्य स्रोत उनका यूट्यूब अकाउंट, उनका इंस्टा अकाउंट या उनका फेसबुक अकाउंट है, और मामूली सी चीजों को लेकर के उनके चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है, जरा सा किसी अन्य चीज को उठा करके पेस्ट कर देने से कॉपीराइट आ जाता है। इन सारी चीजों को सॉल्यूशन निकालने के लिए, उन सारी चीजों से क्रिएटर्स को छुटकारा दिलाने के लिए और कॉपीराइट एक्ट 1957 में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए राघव चड्ढा ने सदन में बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा भाषण दिया और सदन में इस चीज को रखा कि ऐसे क्रिएटर्स जिनकी जीविका का मुख्य साधन ही कंटेंट क्रिएटिंग करना है, जो लोग अपने जीवन में जो आय का उनका मुख्य स्रोत है वो उनके चैनल ही हैं, वो उनकी वीडियोस ही हैं, रील्स ही हैं, जिसके माध्यम से वो अपने और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। आज की तारीख में हजारों लाखों युवा जो कहीं ना कहीं बेरोजगार होते, तो इस प्रकार की साइट्स पर अपने टैलेंट को प्रदर्शित करके उन्होंने अपनी आय के साधन को सुनिश्चित किया है और मात्र चंद सेकंड की चीजों के प्रयोग से स्ट्राइक आ जाने से, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाने से उनकी वर्षों की मेहनत खराब हो जाती है, उनके चैनल्स बंद हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए राघव चड्ढा ने सदन में इस प्रस्ताव को रखा है। आप लोग भी सुनिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्या कुछ कहा राघव चड्ढा ने, और अगर यह चीज लागू हुई तो इसका कितना बड़ा फायदा भारत के सारे कंटेंट क्रिएटर्स को मिलने वाला है। सुनिए जरा। लाइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर, लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिट्ररी एल्गोरिदम्स। सर, दिस बाय नो मीन्स दैट वन इज अगेंस्ट कॉपीराइट होल्डर्स। उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन यह समझने की जरूरत है दैट फेयर यूज is not piracy. Fair use where sometimes the purpose of using this content is incidental or transformative must not tantamount to wiping out somebody's hard work. Sir, because innovation cannot grow in fear and creativity cannot survive under threat. इंडिया का कॉपीराइट एक्ट सर 1957 में बना। एक ऐसे दौर में बना जब ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर थे, ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम था। And this act lacks the very definition of digital creators. ये फेयर डीलिंग की बात करता है, लेकिन फेयर डीलिंग की बात किताबों, मैगजीन और जर्नल के कॉन्टेक्स्ट में करता है, जो उस दौर की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के सोर्सेज थे, ना कि आज के दौर की। इसीलिए मैं 3 मांगे आज सदन में लेकर आया हूं। मेरी पहली मांग है, अमेंड द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड डिफाइन डिजिटल फेयर यूज। परिभाषित करिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, जैसे कि कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक, एक्सप्लेनेशन। डिफाइन करिए कि इंसिडेंटल यूज क्या होता है, कि अगर बैकग्राउंड में ऑडियो विजुअल चंद सेकंड्स के लिए चले तो वो इंसिडेंटल यूज है, या पूरे कंटेंट को वो वाइप आउट करें। प्रोपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज एंड नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा देने की आज आवश्यकता है। दूसरी मेरी मांग है सर, ब्रिंग इन द प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन
इन कॉपीराइट इन्फोर्समेंट कि बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कोई वीडियो और साउंड चला, उसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि ये कंटेंट क्रिएटर की सालों की मेहनत कुछ चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाए। माय थर्ड डिमांड सर इज दैट मैंडेटरी ड्यू प्रोसेस